हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे होममेड कैरोट सूप। है ना, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे हमने इस तरह के फ्रेश कैरोट के साथ मिलकर बनाया है, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स में। है ना, और एक तमाम इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर बनाया है जो आसानी से अवेलेबल होते हैं। है ना, ये कैरोट सूप जो है इसके हज़ारों हज़ारों फ़ायदे हैं। ये हमारे चेहरे से डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, साथ ही साथ हमें एक गोरी गुलाबी स्किन देता है, एंटी रिंकल्स का काम करता है, साथ ही साथ ये एक्ने और पिंपल्स की अगर प्रॉब्लम हो तो उसे दूर करता है। फोरहेड पर अगर फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम चल रही हो तो उसे भी दूर करता है। साथ ही साथ प्रीमेच्योर एजिंग साइन अगर हो तो इसके रेगुलर यूज़ से वो भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ अगर स्किन में ड्राइनेस हो उसको दूर करता है, और अनइवन स्किन अगर हो तो उसे भी ये रेगुलर कर देता है ना। अगर कहीं अल्ट्रावायलेट किरणों से आपकी स्किन ख़राब हो गई हो और आपको पिगमेंटेशन हो गया हो, या अल्ट्रावायलेट किरणों से आपकी स्किन ख़राब हो गई तो उसे भी ये ठीक करता है ना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ लिया है सोप बेस। सोप बेस जो है आपको किसी भी रेगुलर दुकान पर मिल जाता है। अगर आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ग्लिसरीन सोप जैसे कि पियर्स वगैरह का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। है ना, उसके बाद हमने यहाँ इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो कैरोट यानी कि गाजर लिया है। इसके बाद हमने लेना है 1 टीस्पून हनी, और यहाँ हमने डाबर के लिए, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हनी जो होता है इसके हज़ारों हज़ारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, डीपली नरिश करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाने के साथ साथ एज अ ह्यूमेक्टेंट भी ये काम करता है ना। इसके साथ साथ ये हमारे पिंपल्स और एक्ने को ट्रीट करता है, एज अ क्लिनजर काम करता है। अगर एजिंग की प्रॉब्लम हो तो ये एज अ एंटी एजिंग भी काम करता है, स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है ना। साथ ही साथ रिंकल्स और फाइन लाइन्स हो तो उसे दूर करता है, स्ट्रेच मार्क्स हो गए हों उसे भी ये दूर करता है, स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, और एज अ लिप बाम भी काम करता है ना। इसके बाद हमने यहाँ लिया है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कारामद होता है, इसके हज़ारों हज़ारों फ़ायदे हैं। इसके ये ग्लिसरीन जो होता है वो हमारी ड्राई स्किन से हमें रिलीफ करता है, स्किन को मॉइस्चराइज देता है, एक्सफोलिएंट्स करने का भी काम करता है, साथ ही साथ ये एज अ एंटी एजिंग भी काम करता है, हमारी स्किन को स्मूथ भी करता है ना। उसके बाद हमने यहाँ लिया है ऑलिव ऑयल। है ना, ऑलिव ऑयल के भी हज़ारों हज़ारों फ़ायदे हैं। हम सबसे पहले इसे एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, हमारी क्यूटिकल्स को स्मूथ और सॉफ्ट करता है, नेल्स ग्रो में हमारे मदद करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन से अल्ट्रावायलेट डैमेज को दूर करता है, फ्री रेडिकल्स डैमेज से होने वाले नुकसान को ये ठीक करता है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो तो उसे भी दूर करता है ना। इसके साथ साथ जो है अब आगे हमने लिया है यहाँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के साथ साथ ये हमारी स्किन को हाइड्रेट अगर स्किन हो गए है तो इसको डीपली नरिश करता है, साथ ही साथ स्किन के इन्फेक्शन और कट्स को दूर करता है। हर तरह की स्किन के लिए हम एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं ना। उसके बाद हमने लिया है विटामिन ई ऑयल का एक कैप्सूल, हमने यहाँ यूज़ किया है। विटामिन ई ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर स्किन डिहाइड्रेशन हो गया हो, डिहाइड्रेटेड स्किन हो गई हो तो रिजुवेनेट्स और रिस्टोर्स करता है, साथ ही साथ स्किन एजिंग की प्रॉब्लम को, प्रीमेच्योर स्किन एजिंग की प्रॉब्लम को रिवर्स करता है, और एज अ क्लेंजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, रिंकल्स और फाइन लाइन्स को भी दूर करता है ना। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हमें आगे ये करना है कि हमें लेना है इस तरह का एक गाजर का छोटा सा टुकड़ा। हमने यहाँ आधा गाजर यूज़ किया है, इसके छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। इसके लिए आप इसमें गुलाब जल का यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। इसके बाद हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। यहाँ हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून हनी। हनी डालने के बाद हमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना है, वो है ग्लिसरीन। यहाँ ग्लिसरीन भी हमने 1 टीस्पून यूज़ किया है। उसके बाद एलोवेरा जेल लिया है, ये भी हमने 1 टीस्पून यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ एलोवेरा जेल यूज़ करने के बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे, ये है हमारा विटामिन ई ऑयल कैप्सूल। हमने यहाँ एक विटामिन ई ऑयल कैप्सूल लिया है, और उसके बाद इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये सब कुछ एक जान हो जाए,
है ना। उसके बाद हमने लेना है यहाँ एक सोप बेस को हमें बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े करना है। ये बहुत ही आसानी से टुकड़े जाते हैं, बहुत ही स्मूथ सा हो जाता है क्योंकि ये स्मूथ होता है। इसके बाद हमने इसे डबल बॉइलिंग मेथड से इसे मेल्ट करना है। आप चाहे तो माइक्रोवेव में 5 मिनट इसे 35 सेकंड इसे कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ इसे डबल बॉइलिंग मेथड से धीरे धीरे करके धीमी आंच पे इसे बहुत ही अच्छी तरह से हिलाते हुए इसे मेल्ट कर लेना है ना। ये देखिए, ये धीरे धीरे करके हमारा जितना सोप बेस था वो मेल्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो गाजर की पल्प लिया था और उसमें सब कुछ जो डाला था वो मिक्सचर हम इसके अंदर डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें लेना है सोप मोल्ड। ये सोप मोल्ड आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। आपको 150 से 200 रुपये में ये सोप मोल्ड आराम से मिल जाता है ना। अब हमें क्या करना है कि हमने ये जो मिक्सचर पूरा तैयार किया था मटेरियल, इसे धीरे धीरे करके हमें किसी भी एक मोल्ड में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे डिओड्रेंट का यूज़ किएगा। आप चाहे तो रबिंग अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि जो एयर बबल्स यहाँ बने हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। इसके बाद हम इसे हार्डन करने रखेंगे। जब ये अच्छी तरह से जम जाएगा तो हम इसे धीरे धीरे, कितना अच्छा और शानदार हमारा होममेड कैरोट सूप बनकर तैयार हो गया है ना। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, है ना। एक बार